राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी बहनों को आने वाली वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, वट सावित्री अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सुहाग के लिए पार्वती माता और सावित्री जी का पूजन करती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है। अगर आपके घर के आसपास कोई बरगद का पेड़ है तो आप बड़े पेड़ का पूजन इस दिन जरूर करें, और जिस भी पेड़ का आप पूजन करें वो कम से कम 12 साल पुराना जरूर होना चाहिए। यानी कि प्राचीन वट वृक्ष जो होता है उसका पूजन किया जाता है। अगर किसी कारण से बरगद का पेड़ ना मिले तो फिर आप बरगद की टहनी मंगवा लीजिए। बरगद की टहनी मंगवाकर वट सावित्री अमावस्या के दिन बरगद की टहनी का पूजन भी आप कर सकते हैं। टहनी को किसी लोटे या गमले में लगाकर फिर आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप बरगद की टहनी से पूजन कर रहे हैं तो अमावस्या से एक दिन पहले आप टहनी मंगवा लीजिए, क्योंकि अमावस्या के दिन बरगद पीपल नहीं तोड़ते हैं। एक दिन पहले ही टहनी मंगवाकर फिर आप अमावस्या को पूजन कर लीजिए। तो वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष का पूजन हमें कैसे करेंगे, चलिए जान लेते हैं कि वट सावित्री अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें पूजन करना है। सबसे पहले तो जिस जगह पर भी आप पूजन कर रहे हैं वट वृक्ष के नीचे, वहाँ पर थोड़ी साफ सफाई आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमें बड़ के पत्तों से गहने बनाकर पहनने हैं, और गहने बनाने आते हैं तो गहना बना लीजिए, नहीं तो बरगद का एक पत्ता लेकर अपने बालों में इस तरह से टांग के फिर आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप बरगद के पेड़ को बरगद के पेड़ को जल से सींचेंगे। जब भी हम किसी भी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं। तो देखिए, आप वट वृक्ष को सबसे पहले सींच लें, यानी कि बड़ के पेड़ को हम जल से सींच देंगे। इसके बाद देखिए, गर्मियों का समय है, घड़ा दान करने का बहुत महत्व है। तो हो सके तो आप एक घड़ा वट वृक्ष के बड़ के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, उसे जल से भर के ढक दीजिएगा। अगर आप घड़ा दान नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक लोटा जल यहाँ पर रख लीजिएगा। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो लोटे के जल को बड़ के पेड़ में सींच देंगे और लोटे को आप अपने घर ले जा सकते हैं। या आप घड़ा दान करना चाहें तो अति उत्तम है, घड़ा रख लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करेंगे, घड़े पर मौली बांध देंगे, थोड़े से जल के छींटे लगाकर भूमि का शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हमें गणेश जी और पार्वती माता बनाने हैं। तो देखिए, मिट्टी की डली लेकर आप इनको गणेश जी और पार्वती माता के रूप में पूज सकते हैं। एक गणेश जी और एक पार्वती माता के रूप में सत्यवान जी और सावित्री माता का पूजन हम बड़ के पेड़ में ही कर लेंगे। उनकी अलग से प्रतिमा बनाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आप गणेश जी और माता पार्वती के स्वरूप के लिए थोड़ी सी हल्दी रखेंगे, और इस हल्दी के ऊपर हम गणेश जी की और पार्वती माता को विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो सुपारी से भी गणेश जी और पार्वती माता बना सकते हैं, या इस तरह से मिट्टी से बना सकते हैं। फिर हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत शुभ चिन्ह होता है, तो आप स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। और देखिए, इस बार जो वट सावित्री अमावस्या है वह सोमवती अमावस्या के दिन पड़ रही है। तो जो दीपक आप जलाएंगे उसमें रुई नहीं लीजिएगा, आप इसमें कच्चे सूत की बाती बना के डालिएगा, क्योंकि ये सोमवती अमावस्या के दिन रुई की बाती नहीं जलाते हैं। तो कच्चे सूत की बाती आप जला लीजिएगा, या आप कलावा भी ले सकते हैं कच्चे सूत की जगह। तो यहाँ पर दीपक आप जला लें। उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। तो देखिए, गणेश जी को, पार्वती माता को, जो आपने घड़ा लिया है या जल का लोटा लिया है उसे, और वट वृक्ष को यानी बड़ के पेड़ को, सबको हम यहाँ पर रोली का तिलक कर देंगे और फिर हल्दी से तिलक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि सत्यवान जी और सावित्री माता का पूजन हम बड़ के रूप में ही कर लेंगे। तो बड़ का जब पूजन करेंगे तभी उनका ध्यान कर लेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। और देखिए, अगर आप जनेऊ लेकर आए हैं तो आप इस दिन वट वृक्ष को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो आप गणेश जी और माता पार्वती को, वट वृक्ष को, सभी को आप वस्त्र समर्पित कर दें। जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं आप कलावा यानी मौली समर्पित कर सकते हैं।
फिर आप क्या करें कि आपको भोग समर्पित करना होता है, तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वह ऋतुफल आप समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपने घड़ा या लोटा रखा है तो उसे भी आप फल जरूर रख दीजिएगा। और आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी जो भी ऋतुफल आपको मिले वह आप समर्पित कर दीजिएगा। इस दिन आप पार्वती माता को सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पार्वती माता सुहाग देने वाली होती है। ज़्यादा ना हो सके तो चाहे 2 चीज़ समर्पित करें, लेकिन सुहाग की चीज़ें जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही भोग में आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई समर्पित की जाती है। पूड़े, पूरी, इस तरह की आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप ऋतुफल समर्पित कर दीजिए, साथ में कोई भी मिठाई आप समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही भीगे हुए चने जरूर समर्पित किए जाते हैं, तो भीगे हुए चने आप समर्पित करें। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद फिर हम बांस से बना हुआ पंखा समर्पित करेंगे। देखिए 2 पंखे चढ़ाए जाते हैं, एक दान के लिए और एक को वापस घर लेकर आते हैं। तो अगर 2 पंखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2 ना हो तो एक पंखा जो दान के लिए है वो आप ज़रूर चढ़ाइए। तो इस तरह से बरगद के पेड़ को थोड़ा सा हवा करके फिर हम पंखा चढ़ा देंगे। फिर आप माता पार्वती के लिए साड़ी या सूट, चुनरी जो भी आप लेकर आए हैं वस्त्र, वो आप चढ़ा दें। और जो भी साड़ी सूट आप चढ़ाएंगे यह बाद में हम अपनी सासू जी को बायने के रूप में दे देते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप मंदिर में पंडिताइन को या अपनी जेठानी को, ननद को भी यह दे सकते हैं। जब भी आप यह साड़ी देंगे, जिसको भी आप दें, इसके ऊपर आप जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वह प्रसाद जरूर रख लीजिएगा। तो यह पार्वती माता के नाम की साड़ी चढ़ा देंगे। साड़ी ना चढ़ा पाएँ तो आप चुनरी भी ले सकते हैं, दुपट्टा भी ले सकते हैं। नई साड़ी या दुपट्टा हमें लेना होता है तो, और साथ में हम दक्षिणा भी चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर से जरूर चढ़ा दीजिए। ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर हमें वट सावित्री अमावस्या की कथा सुननी है। कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो कथा आप ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कथा सुनने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लोटा जल ले लेंगे, अपने हाथ में भीगे हुए चने और फूल ले लेंगे। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं, तो भीगे हुए चने और फूल आप ले लें और फिर आप वट सावित्री अमावस्या की कथा सुने। कथा सुनने के बाद जो आपने फूल और चने हाथ में लिए हैं वो माता पार्वती को समर्पित कर दें और हाथ जोड़कर इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। फिर हमें बड़ के पेड़ की परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है, तो परिक्रमा आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आप कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करेंगे। कच्चा सूत है तो कच्चा सूत लपेट दीजिएगा, कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 5, 7, 11, 21, 51 जितना आपकी सामर्थ्य है उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। अगर 108 परिक्रमा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 108 परिक्रमा तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन अगर 108 परिक्रमा ना हो पाए तो आप कम से कम 7 परिक्रमा जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, थोड़ा सा क्षेत्र के हिसाब से पूजा में और व्रत में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत किया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ पर सिर्फ पूजा तक का ही व्रत किया जाता है। तो आपके यहाँ पर व्रत चाहे पूरा दिन का किया जाए या पूजा तक किया जाए, पूजा विधि सेम रहती है। सुबह सुबह ही हम यह पूजा करते हैं और पूजा करने से पहले जल भी ग्रहण नहीं करते। तो आप यहाँ पर सुबह सुबह की पूजा कर लेंगे। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी की और माता पार्वती की हमें आरती करनी है। गणेश जी की भगवान श्री शंकर, माता पार्वती की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम वट वृक्ष के गले मिलेंगे। जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो पूजा के बाद देववृक्ष के गले जरूर मिलते हैं। इसके बाद देखिए, जब पूजा हो जाएगी उसके बाद जो भी हमने साड़ी या चुनरी चढ़ाई है उसके ऊपर से जो प्रसाद चढ़ाया है वह प्रसाद हम रखेंगे। थोड़ा प्रसाद हम इस साड़ी के ऊपर रख लेंगे और साथ में हम यथासंभव दक्षिणा रख लेंगे। तो दक्षिणा को भी इसके ऊपर ही हम रखेंगे और फिर यह हम दान कर देंगे। आप यह अपनी सासू जी को दे सकते हैं या आप चाहें तो आप यह पंडिताइन को भी दे सकते हैं। यह चीज़ें हमें दान करनी होती है।
इस तरह से वट सावित्री अमावस्या का जो पूजन है वह पूर्ण हो जाएगा। वट सावित्री अमावस्या का पूजन सुबह के समय किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके घर के आसपास कहीं बड़ का पेड़ है तो आप वहां पर पूजन कर लीजिएगा। मंदिर वगैरह में है तो वहां पर पूजन कर लीजिए, नहीं तो आप बड़ की टहनी मंगा करके घर में भी पूजन कर सकते हैं। घर पे पूजन कैसे करना है इसका वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। साथ में सरल विधि से पूजा कैसे कर सकते हैं उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो वह वीडियोस भी आप ज़रूर देखना ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकें। तो दोस्तों, यह मैंने आपको वट सावित्री अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि बताई है। आपको यह पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा सा बहुत यूज़फुल हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना। और हिंदू धर्म के 30 त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो मैंने सभी बातें बता दी हैं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। यह वट सावित्री अमावस्या आपके और आपके परिवार के लिए बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री